अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है फ्राइडे और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपना फ्राइडे का रूटीन, मॉर्निंग टू आफ्टरनून, यानी कि सुबह से लेकर दोपहर तक का जो मेरा रूटीन होता है वो फ्राइडे के दिन कैसा होता है। और ख़ास करके मुस्लिम फैमिली में जो फ्राइडे का दिन होता है वो रिलेट कर पाएंगे कि सभी के घरों में शायद ऐसा ही होता होगा। वैसे भी सबके घरों में सुबह शुरुआत जो होती है वो काम से ही होती है। तो आज का व्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह 10:30 बजे से, और सुबह 10:30 बजे का टाइम है। हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और फजर की नमाज़ पढ़ के बच्चों को भी उठा लिया था और बच्चों ने भी फजर की नमाज़ पढ़ ली थी। आज स्कूल जाना नहीं था क्योंकि चिल्ड्रंस डे की वजह से स्कूल की छुट्टी थी। सो अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। वैसे तो 14 तारीख को छुट्टी होना चाहिए थी, बट 14 तारीख को एग्ज़ाम था, इसलिए इनके मतलब स्कूल में 15 तारीख की छुट्टी दी गई थी। तो 15 तारीख को आज यानी कि छुट्टी थी। सो इसलिए सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग लेट गए थे। वैसे तो उसके बाद हम लोग लेटते नहीं हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ सुबह ही सुबह। और क्योंकि आज छुट्टी थी तो इसलिए हम लोग जो है लेट गए थे। तो दोबारा हम लोग सो गए। फिर मेरी आँख खुली 9:30 बजे, तब मैं उठी, फिर बच्चों को उठाया, फिर हमने चाय नाश्ता किया। अभी हमारा चाय नाश्ता सुबह का हो चुका है। और चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैं अपने बेडरूम में आ गई थी और मैंने सोचा कि सबसे पहले बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे रोज़ाना ही मैं अपने सबसे पहले बेडरूम से ही शुरुआत करती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग एक ही रूम का ज़्यादा काम रहता है। रात में जो है हम लोग दिन भर दूसरे रूम में रहते हैं, यानी कि जो दूसरा रूम है उसमें हम लोग खाना वगैरह भी खाते हैं, स्टडी भी हमारी उसी रूम में होती है। तो सारा दिन हमारा जो है दिन भर दूसरे रूम में गुजरता है। और जब रात होती है तो फिर हम लोग लेटने के लिए इस रूम में आते हैं। तो सुबह का जो काम होता है वो सुबह इसी रूम का होता है, क्योंकि सफाई इसी रूम की हमें करना होती है, सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं। तो अभी मैंने सारा बिस्तर समेट लिया है और ब्लैंकेट वगैरह तय करके रख दिए हैं, बेडशीट्स मैंने सही कर दी है। तो अभी मेरी सारी चीज़ें मैं अरेंज करके रख दूँगी। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, किचन का काम शुरू करूँगी। तो सुबह का डेली का काम तो यही होता है कि सबसे पहले मैं अपना बेडरूम साफ़ करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, उसके बाद मैं किचन में काम करती हूँ, किचन का सारा काम समेटती हूँ। तो बेडरूम में मैंने सारी चीज़ें समेट दी हैं, सब कुछ क्लीन हो गया है। अब मैं अपने किचन का काम करूँगी, क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि आज मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। सोचा कि रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे मैं बहुत ही दिनों के बाद, बहुत दिनों क्या, इनफैक्ट मैं इसे कई सालों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैंने शायद बच्चों को ये बना के खिलाई नहीं थी। मुझे याद भी नहीं है, हो सकता है कभी खिलाई हो तो उन लोग को भी याद नहीं था। उन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये सब्ज़ी खाई थी और मैंने सोचा कि चलो आज आलू पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर रोज़ का यही होता है कि आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। और फिर सब कुछ बच्चों के मूड के हिसाब से ही बनता है, क्योंकि बच्चे और मैं ही रहते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कुछ ऐसा बनाऊँ जो बच्चे आसानी से खा लें और उनका मूड ना ख़राब हो खाने के टाइम पे, क्योंकि अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर मैं अकेले कितना खा लूँगी। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो बच्चे शौक से खा लें। तो आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, तो फिर आलू पालक की सब्ज़ी मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। पता नहीं ये लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन फिर जब मैंने बना ली थी, इन लोगों ने खाई तो माशाल्लाह से उन लोगों ने खा ली थी। सो रेसिपी ये थी कि कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था। तेल अच्छे से जब गर्म हो गया तो मैंने आधा चम्मच उसमें मेथी दाना ऐड कर दिया था। जब मेथी दाना चटकने लगा था तो मैंने इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 2-3 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है। उसके बाद ने पाउडर्ड मसाले ऐड कर दिए, हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से भूनना है हमें। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भुनने देंगे, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और सारा कच्चापन जो है इसका वो निकल जाए। तो 3-4 मिनट हो गए और 3-4 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है तो मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। तो अभी गैस की फ्लेम मैं थोड़ी सी हाई कर देती हूँ, क्योंकि हल्का सा मुझे पानी लग रहा है इसमें। हाई फ्लेम पे मैंने इसे तो अच्छे से भून लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू जो है मैंने नए लिए हैं आजकल, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं। अब विंटर्स में जो है नए आलू बिकने लगे हैं, तो मैंने नए आलू की आज सब्ज़ी बनाई है। तो जो नए आलू होते हैं वो थोड़ा सा देर में गलते हैं, इसलिए मैंने इसको बारीक बारीक काटा, यानी कि छोटा छोटा साइज़ में काटा है। आप जैसा चाहें वैसा काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
सो अब इसमें पालक ऐड कर दी है और पालक को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि हल्की सी किरकिरी होती है, तो अच्छी तरह से इसको वॉश किया है। वॉश करके मैंने इसे डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे और ढक करके इसे पकाएंगे हम। अब इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पालक में भी अच्छा खासा पानी रिलीज़ होता है, और अभी मैंने इसे वॉश किया है तो वैसे भी इसमें पानी अच्छा खासा था। तो अब इसकी गैस की फ्लेम जो है वो हमें थोड़ी सी मीडियम टू लो कर देनी है, और 2-3 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसे कवर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे। तो जब तक हमारी सब्ज़ी पकती है, मेरे थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा वो भी धो लूँ। तो लगे हाथों में सारे काम करने लगती हूँ, तो क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है और जुमे का दिन है, आज बहुत सारे काम हैं। बच्चों को नहलाना भी है, नमाज के लिए भी तैयारी करना है, मुझे भी नहाना है, साथ ही घर की क्लीनिंग, और अगर लंच का कुछ काम होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। वैसे मैं तो लंच का कुछ रखती ही नहीं हूँ फ्राइडे के दिन, और वैसे भी ज़्यादातर मैं रात में ही ऐसी हांडी बनाती हूँ जो मेरी दोपहर तक आराम से चल जाती है। तो आज लेकिन कल रात में मैंने कुछ बनाया नहीं था। इससे पहले मैंने फ़िश बनाई थी जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी। तो फ़िश मेरी रखी हुई थी और मैंने रात में यानी कि थोड़ी सी दाल बना ली थी। तो बस वो दाल ही और फ़िश हमने खाई थी, और अभी इस टाइम पे कुछ था ही नहीं खाने के लिए। थोड़ी सी दाल रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो सब्ज़ी बनाना ही पड़ेगी, क्योंकि खाली दाल तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आलू पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी, और आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो जब तक मेरी सब्ज़ी यहाँ पर तैयार हो रही थी तो मैंने अपने फटाफट से किचन की भी क्लीनिंग कर ली थी, और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी धो लिए थे जल्दी जल्दी, और वॉश बेसिन भी साफ़ कर लिया था। सिंक साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बर्तन धोने के बाद मैं सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ। डेली का मेरा ये रूटीन है कि मैं अपना सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता हैगा कि बहुत ज़्यादा काम नहीं होते हैं या फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, तो वैसे मेरा एक दिन अगर मैं ना साफ़ करूं कि सिंक, तो भी मेरा सिंक इतना ज़्यादा गंदा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तो हैं नहीं मेरे घर में, कम लोग हैं, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें इतनी यूज़ भी कम होती हैंगी, तो इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार एक हाथ मार देती हूँ, मतलब यानी कि अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि गंदा ज़्यादा ना लगे और ज़्यादा फिर मेहनत भी नहीं लगती है इससे। तो यहाँ पर हमने अपनी सब्ज़ी देखी थी, ऑलमोस्ट 7-8 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए। अब मैंने इसे चेक किया तो अच्छा खासा पानी इसका रिड्यूस हो चुका था, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया। इससे टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी, और ये आलू जो है वो भी गल गए थे अच्छी तरह से। तो अब जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी था तो मैंने हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लिया था, और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इसे कवर कर दिया है और इसको साइड में रख देंगे। और अब मैं वापस आ गई थी अपने बेडरूम में, क्योंकि सारा काम हो गया है, किचन का भी मैंने सारा काम कर लिया है, और मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। अब रोटी रह गई, रोटी मैं बाद में डालूंगी लास्ट में, क्योंकि जब मैं खाने चलती हूँ मैं थोड़ी देर पहले ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि गरम गरम रोटी रहती है, पहले से बना के रख दो ना तो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो है रोटी का काम जो है वो छोड़ दिया है। अभी मैं आ गई थी बेडरूम में, बच्चों को नहलाना था, तो पानी मैंने गर्म के लिए रख दिया था। अयान नहा रहा है, अब्दुल का पानी चढ़ा हुआ है, और अभी मैं अब्दुल और अयान दोनों के कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि नमाज की तैयारी करना है। और अभी ये सारे काम करते करते 12 बज चुके हैं। 10:30 बजे से मैंने शुरुआत करी थी, और अभी 12 बज चुके हैं, और अयान नहा रहा है तो अयान के कपड़ों पे मैं प्रेस करने लगी थी। मैं बच्चों को भी बहुत अच्छे से तैयार करके जुमे के दिन भेजती हूँ। और वैसे तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से रोज़ ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और हर टाइम के वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। और फजर की भी मेरे बच्चों को मैंने पाबंदी डाली हुई है, तो फजर से ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं लोग। फजर, असर, मगरिब सारी नमाज़ें रुकी होती हैं। तो आज ख़ास जुमे के दिन जो होता है ना, प्रॉपर मैं इन लोगों को कुर्ता पैजामा ही पहनाती हूँ, कुर्ता शलवार या कुर्ता पैजामा जो भी होता है वही पहनाती हूँ। और अब मौसम भी चेंज होने लग गया, तो आज मैंने जो है सदरी निकाल दी थी। मैंने कहा था आज सदरी भी पहन के जाना, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे बच्चे। तो विंटर्स आ गए हैं तो कोल्ड क्रीम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अब कोल्ड क्रीम भी लग रही है। अब्दुल, तो जब तक अयान तैयार हुए थे, अब्दुल भी नहा करके आ गए थे, उसके लिए मैंने सदरी निकाल दी थी आज। तो आज मैंने कुर्ता पैजामा और प्रॉपर सदरी में दोनों को मस्जिद भेजा था, और 12:30 बज चुके थे, 12:45 बजने वाला था। दोनों जब तक नहा के आए तो 12:45 बज चुका था। अजान बस होने ही वाली थी, तो इसलिए मैंने इन लोगों को जल्दी तैयार कर दिया था, ताकि जुमे के दिन वैसे भी जल्दी जाना चाहिए नमाज के लिए। खुतबा शुरू होने से पहले ही बच्चों को मैंने भेज दिया था इन लोगों को।
तो बच्चों के जाने के बाद जो भी मेस हुआ था, यानी कि जो कपड़े वगैरह फैले हुए थे, वो सारी चीज़ें मैंने फिर से समेट वमेट के मैं भी नहाने चली गई थी। और नहा कर मैं भी अब अपनी नमाज की तैयारी करने लगी थी। सो ये था मेरा फ्राइडे का रूटीन एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी मेरे इस व्लॉग से रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि हर घर में ऐसा ही होता है। फ्राइडे का दिन जो होता है वो इसी तरह से गुजरता है। घर के काम भी करना होते हैं, साथ ही अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों की तैयारी भी करना है, बड़ों को भी अपनी मस्जिद जाने के लिए तैयारी करना है, नहाना धोना, नेल्स काटना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जुमे की सुन्नत हैं, वो सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, फिर अपनी इबादत को भी देखना। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन फिर भी हम औरतें मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, बच्चों को भी देखते हैं, घर के काम भी करते हैं और साथ साथ इबादत को भी लेके चलते हैं। अल्लाह को भी राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए अभी 1:30 बज चुके हैं और मैं भी बैठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। सो नमाज से पहले मैं सूरह कहफ पढ़ रही हूँ। सूरह कहफ पढ़ के सूरह जुमा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अपनी नमाज मुकम्मल करूंगी। इतनी देर में बच्चे भी आ जाएंगे, फिर हमारी लंच के टाइम हो जाएगा। सो बच्चों के आने के बाद जब हमने लंच किया था तो बच्चों को ना सब्ज़ी बहुत मज़े की लगी थी। सो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आलू पालक की सब्ज़ी को बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी थी और बहुत ही जल्दी भी बन गई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है इसको बनाने के लिए। सो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब बच्चे आए ना, तो जब हमने खाना खाया तो उस वक्त ही वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाता है। उसके बाद फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाती, आगे का शूट करती। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।